मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करें आज के दिन के लिए जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बख्श दिया और खुदा ने एक नई सुबह आपको दी ज़िंदगी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। सो ज़रूर आज के दिन खुदा का शुक्र करें और शुक्रगुजारी में हम खुदा के कलाम में एक आयत देखने वाले हैं। सो ज़रूर आप उस आयत को सुने और ज़रूर अपने ज़िंदगियों में उसका जो है जगह दें खुदा के कलाम को, ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करे। सो चलिए देखते हैं आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। मरकज़ 14 बाब 35 आयत जिसमें ये लिखा है, और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर दुआ करने लगा। आमीन। बाज़ मसीही ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता खुदा के साथ सतही तौर पर है और बस उनको लगता है कि ठीक है, इतना ही काफ़ी है, जबकि बाज़ ऐसे भी हैं जो खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत रखना चाहते हैं। हम इन दोनों में से किस हिस्से में हैं? आज हमने खुद को चेक करना है। अपने आप को हमने अपने सामने रखना है और देखना है कि हम किस तरह के मसीही हैं, ताकि हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए मदद मिल सके। गतसमनी बाग में हम सब जानते हैं कि यीशु ने दुआ में रात गुजारी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें तो पता भी नहीं था कि उस रात यीशु कहाँ है, लेकिन यहूदा इस्करियोती जानता था कि यीशु कहाँ है, मगर वो उसको पकड़वाने के मंसूबे बना रहा था। बाकी शागिर्द यीशु के साथ बाग में मौजूद तो थे, मगर नींद की वजह से बेखबर थे कि क्या हो रहा है। यीशु ने उन्हें वक्त की नज़ाकत और दुआ की ज़रूरत बताई थी, मगर वो उसकी बात को ना समझे। पतरस, याकूब और यूहन्ना शुरू में यीशु के साथ मिलकर दुआ करते रहे, मगर वो भी मौके की नज़ाकत को सही मायनों में समझ ना सके। बिलाखिर यीशु अलैदगी में दुआ करने लगा। जहाँ यीशु के शागिर्द थे वो उनसे हटकर थोड़ा दूर आगे चला गया और देर तक दुआ की। इंसानी तारीख में दुआ का ये एक इंतहाई अजीम वक्त था, जिसमें कोई भी यीशु के साथ जागने और दुआ करने के लिए तैयार ना था। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि अगले टाइम में उनके साथ क्या होने वाला है, और वो खुदा बाप की हजूरी में थे और वो खुदा बाप से मदद चाहते थे कि खुदा बाप जो है वो अगर चाहें तो ये प्याला उनसे टल जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, और खुदा ने यहाँ पर फर्माबरदारी अपनी दिखाई बाप के साथ, और इतनी दुख की हालत में वो अपने बाप के पास तसल्ली के लिए वो गए, और खुदा बाप ने फरिश्तों को भेजा और वो उनकी खिदमत करने लगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब खुदा मुश्किल टाइम में से खुदा यीशु मसीह गुजरने वाले थे तो वो खुदा बाप के पास गए। जब कभी आप पर मुश्किल टाइम आता है, परेशानी का टाइम आता है, तो ज़रूर खुदावंद की हजूरी में जाएं, उससे मदद मांगे और उससे कहें कि खुदावंद अगर तू चाहता है कि मैं इस तकलीफ़ में से गुजरूं तो मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी से तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी में गवाही रख सकूं। खुदा आपकी दुआ को सुनेगा भी और जवाब भी देगा। खुदा का कलाम आज हमें यही बात सिखा रहा है। पूरी तारीख गवाह है कि खुदा की निगाह उन लोगों पर लगी रहती है जो अपना सब कुछ उसके लिए और उसकी नजात के मंसूबे के लिए कुर्बान कर देते हैं। बाज़ औक़ात खुदा तज्जुब करता है कि कोई एक भी उसके साथ जाने की ख्वाहिश नहीं रखता। अहद अतीक के नबी आम लोगों की निस्बत खुदा की मर्ज़ी को कहीं ज़्यादा बेहतर समझते थे। इसीलिए तो जब आम लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते थे जैसे सब कुछ ठीक है, तो नबी रंजीदा होते और आंसू बहाते थे, क्योंकि वो देखते थे कि खुदा क्या करने वाला है। खुदा आपको बुला रहा है कि उसके साथ अपनी दुआया ज़िंदगी में गहराई पैदा करें। अगर आप एक ऐसा शख्स बनने के लिए तैयार हैं जो यीशु के बहुत करीब रहे, तो याद रखें वो आपको अपने साथ रखेगा और आप उन बातों का तजर्बा करेंगे जिनका तजर्बा फरिश्तों को गतसमनी बाग में हुआ। खुदा आज हमें इस बात को समझने में हमारी मदद करे और हमें तौफीक बख्शे कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को जो है वो बेहतर कर सकें और खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहती हूँ कि एक ग्लास में अगर आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वो मीठा नहीं होगा। जब तक आप एक ग्लास में 2 से 2.5 चम्मच चीनी के नहीं डालेंगे, तब तक ग्लास में जो पानी है उसमें मिठास नहीं आएगी।
اگر ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی برکات کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کو وقت دینا شروع کریں۔ اگر آج آپ اس کو 1 چمچ چینی کے برابر وقت دیتے ہیں تو آپ کو برکت بھی اتنی ہی ملے گی، آپ کے گلاس میں میٹھا بھی اتنا ہی ہوگا۔ اگر آپ زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں گے تو پھر برکتیں بھی زیادہ ہوں گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ خدا کرے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اس چیز کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے اور آپ کی زندگیاں بابرکت ٹھہر سکیں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ بہت شکریہ۔